हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर बीके सिंह और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के डेली डोज का सेशन इडियम्स एंड फ्रेजेस। हर एपिसोड की तरह यहाँ पर भी हम आपके लिए 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आए हैं, जिसको लॉजिकल अप्रोच के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस में कैसे प्रयोग करें उसके लिए एक एक एग्जाम्पल्स भी बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि पिछले दिन के इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके लिए आसान रहे होंगे और आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस के भंडार में 5 इजाफा कर पाने में सक्षम हुए होंगे। आप इसके साथ फ्रेंडली हो रहे होंगे और आप में अब वो समझदारी जाग रही होगी कि किसी भी नए इडियम्स एंड फ्रेजेस को सेंस एंड सिनेरियो मतलब संदर्भ के हिसाब से उसका सेंस हम कैसे डिकोड कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे भी ऐसी सूझबूझ के साथ अपनी परेशानियों को कम करते रहेंगे और लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स इसमें हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ता रहेगा। नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में कौन कौन से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस लाए गए। चलिए देखा जाए। आइए हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हर एपिसोड की तरह यहां भी हम आपको पिछले एपिसोड की कुछ झलकियां दिखाएंगे ताकि पिछले दिन जो बताए गए इडियम्स एंड फ्रेजेस थे उसे एक बार आप रिव्यू करें, क्योंकि रिव्यू का आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप रिवीजन नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते तो चीजें धीरे धीरे आपके लिए बोझिल होती जाती है। इसलिए फटाफट चलिए देखते हैं पिछले दिन की कुछ झलकियां और याद करने की कोशिश करते हैं कि पिछले दिन कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपको बताए थे। चलिए देखते हैं। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है बर्न, वंस, बोट्स या ब्रिजेस। बर्न, वंस, बोट्स या ब्रिजेस का जो सेंस है वो हम कह सकते हैं टू डू समथिंग व्हिच मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू अर्लियर स्टेट। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं पूजा हैज ऑलरेडी बर्न्ड हर बोट्स, आई कांट हेल्प हर नाउ। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है होल्ड अ कैंडल टू। तो होल्ड अ कैंडल का जो सेंस है वो हम कह सकते हैं टू कंपेयर समवन और समथिंग। जैसा कि मैंने कहा कि इसे हम नकारात्मक में इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं his latest book is readable enough but it can't hold a candle to earlier work। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है to cut no ice। इसे जो हम कह सकते हैं वो कह सकते हैं to fail to impress or influence someone। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं her excuses cut no ice with me। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है green eyed monster। तो इसका जो सेंस है वो जेलसी से है, ईर्ष्या के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं पूजा ऑलवेज सकम्स टू द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टू फाइट टूथ एंड नेल, टू ट्राई वेरी हार्ड टू गेट समथिंग यू वांट। इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइट टूथ एंड नेल। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं दे फॉट टूथ एंड नेल टू गेट दीस प्लान्स एक्सेप्टेड। आइए अब हम यहाँ पर बारी बारी से आज के सेशन में लाए गए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को आपके सामने रखते हैं। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने लिया है वो है at once beck and call। at once beck and call। अब यहाँ पर देखिए कि once को फिर मैं यहाँ पर दोहरा दूं, उसके लिए इतनी बार मैंने इसे दोहराया है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जहां पर once लगा हुआ है वो सेंटेंस में सुटेबल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम एक पॉजिटिव एडजेक्टिव वहां पर his, her, my, your, their इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर है at once beck and call। अब यहाँ पर देखिए कि बेकन एक शब्द है जिसका मतलब होता है संकेत और कॉल का मतलब होता है बुलाना, साधारण मीनिंग जो है या पुकारना। तो इस सेंस में अगर हम देखते हैं तो एट वंस बेक एंड कॉल दैट मींस यहां पर सीधा सीधा हमेशा मीनिंग आता है किसी के बुलाने या संकेत करने पर, तो मतलब है एक्ट करने के लिए रेडी रहना। तो इसका जो सेंस आता है मोटा मोटी जो लॉजिकल अप्रोच इस शब्द यानी एट वंस बेक एंड कॉल को देख करके समझ में आता है वो आता है रेडी टू डू समथिंग फॉर समवन एनी टाइम यू आर आस्क्ड। यहां पर मैंने कहा, फिर से सुन लीजिए, रेडी टू डू समथिंग फॉर समवन एनी टाइम यू आर आस्क्ड। मतलब यह है कि हमेशा किसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना उसके कहने पर जब जब आपको कहा जाता है, दैट मींस इशारे पर नाचना। इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं एट वंस बेक एंड कॉल, मतलब है इशारे पर हर एक चीज को पूरा करने के लिए तैयार रहना। रेडी टू डू समथिंग फॉर समवन एनी टाइम यू आर आस्क्ड। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं सालू वाज कन्फाइंड टू अ व्हीलचेयर बट had a private nurse
at her beck and call. एक बार फिर से सुनिए, मैंने कहा कि सालू was confined to a wheelchair but had a private nurse at her beck and call. अब यहां देखिए हर का प्रयोग हुआ क्योंकि मैंने शुरुआत में सालू का प्रयोग किया था। तो यहां पर देखिए इसका जो सेंस आया कि सालू कन्फाइन कर दी गई थी व्हील चेयर पर, लेकिन उसके इशारे पर नाचने के लिए या उसके हर एक इंडिकेशन को, इच्छा को पूरा करने के लिए एक प्राइवेट नर्स था। सालू was confined to a wheelchair but had a private nurse at her beck and call. आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है in the long run. अब देखिए कि in the long run कहने का मतलब है लंबी दौड़। That means I'm talking about future. तो यहां जो है ये सेंस क्लियरली हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही आसान है समझने के लिए कि लंबे समय के बाद या फिर अंततोगत्व मतलब फाइनल, काफी समय के बाद, ऐसे सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इन द लॉन्ग रन को अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं एट अ टाइम दैट इज फार अवे इन द फ्यूचर, एट अ टाइम दैट इज फार अवे इन द फ्यूचर। या फिर साधारण तौर पर कहें तो कह सकते हैं लेटर इन फ्यूचर नॉट इमीडिएटली, लेटर इन फ्यूचर नॉट इमीडिएटली, अंततोगत्वा या फिर काफी लंबे समय बाद। इस सेंस में इन द लॉन्ग रन का हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं मूविंग टू फ्रांस विल बी बेटर टू यू इन द लॉन्ग रन, मूविंग टू फ्रांस विल बी बेटर टू यू इन द लॉन्ग रन। मतलब है कि फ्रांस चले जाना अंततोगत्वा या लंबे समय के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। मूविंग टू फ्रांस विल बी बेटर टू यू इन द लॉन्ग रन। आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है इन द गुड बुक्स। अब इन द गुड बुक्स कहने का मतलब है कि अच्छी किताबों से सेंस है कि अगर मैं उसमें कुछ नोट डाउन करता हूं दैट मींस कुछ अच्छी चीजें होंगी। अगर वो किसी के लिए होगा तो वो उसके फेवर में होगा, उसमें हम उसकी दुश्मनी गुड बुक्स में नोट नहीं करेंगे। मतलब कहीं पर भी अगर कुछ चीजें हैं दैट मींस ये पॉजिटिव दिख रहा है, और किसी के लिए अगर है तो उसके सपोर्ट में दिख रहा है। सेंस अगर यहां पर आप लगाते हैं इन द गुड बुक्स कहने का मतलब है, तो अगर वो किसी व्यक्ति के लिए भी है तो कहीं ना कहीं से उसके सपोर्ट में होगा, पॉजिटिव वाला बिहेवियर वहां पे दिख सकता है। यहाँ नेगेटिव होने का चांस ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर गुड एक एडजेक्टिव लगा हुआ है जो कि अच्छे को दर्शाता है हमेशा, तो लिखा हुआ है इन द गुड बुक्स। इसका जो सेंस है वो कहेंगे बी इन समबडीज फेवर और गुड ओपिनियन, बी इन समबडीज फेवर और गुड ओपिनियन। मतलब है कृपा पात्र होने के सेंस में कि आप अगर किसी के गुड ओपिनियन में है और उसके फेवर में है, बी इन समबडीज फेवर और गुड ओपिनियन। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं आई विल आस्क माय बॉस फॉर द डे ऑफ आई एम इन हर गुड बुक्स जस्ट नाउ, आई विल आस्क माय बॉस फॉर द डे ऑफ आई एम इन हर गुड बुक्स जस्ट नाउ। मतलब है कि मैं अपने बॉस से एक दिन की छुट्टी या दिन भर की छुट्टी के लिए कहूंगा क्योंकि मैं अभी उनके गुड बुक्स में हूं। आई विल आस्क माय बॉस फॉर द डे ऑफ आई एम इन हर गुड बुक्स जस्ट नाउ। आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है द pros and cons। आपने इसे सुन भी रखा होगा, द pros and cons। अब देखिए यहाँ पर जो pros है and cons है। प्रो एक वर्ड है और इसे मैंने, ये प्रीफिक्स की तरह भी इस्तेमाल होता है और इसे मैंने रूट वर्ड बताने के दौरान कई बार इसकी चर्चा भी की है। प्रो का सेंस ही फॉरवर्ड से होता है, फॉरवर्ड इंडिकेट फ्यूचर। दैट मींस हम किसी भी चीज के लिए फ्यूचर उसकी कैसी है, क्या है, किस तरीके की बात है, उसका हम फ्यूचर बताते हैं। और फ्यूचर बताने का मतलब है कि उसके हम बेनिफिट्स, उसके फायदे, उसकी क्वालिटीज की बात करेंगे। और यहाँ जो कॉन्स है ये एक शॉर्ट फॉर्म है कॉन्ट्रा, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट। तो यहां जो इसका सेंस आता है प्रोस एंड कॉन्स, द प्रोस एंड कॉन्स, इसका मतलब होता है गुड पॉइंट एंड बैड पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स, पक्ष विपक्ष, लाभ हानि, ये इसका देखना है कि फायदे नुकसान। जी हाँ, यहां पर जो प्रोस एंड कॉन्स का है सेंस वो है गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द पैनल thoroughly debated the pros and cons of using vaccination. The panel thoroughly debated the pros and cons of using vaccination. मतलब है कि पैनल ने thoroughly debate किया लाभ और हानि, यानी कि good points and bad points about using vaccination. मतलब वैक्सीनेशन के लिए पैनल ने thoroughly debate किया। The panel thoroughly debated the pros and cons of using vaccination. आज के सेशन का जो आखिरी idioms and phrases है वो है sit on the fence। अब यहाँ पर देखिए ये बड़ा ही आसान है अगर आप लॉजिकली इसको सोचेंगे। sit का मतलब है बैठना एंड फेंस का मतलब है अहाता, कैंपस का घेरा के सेंस में आप ले सकते हैं। और अब देखिए कि फेंस पर बैठने का सेंस है कि अगर बाहर तो बाहर,
आउटसाइड, और अंदर तो अंदर यानी इनसाइड। लेकिन अगर आप बीच में हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति है, दुविधा में होने के सेंस में या संशय में होने का सेंस यहां पर आ रहा है। सिट ऑन द फेंस कहने का मतलब है टू डिले मेकिंग अ डिसीजन, टू डिले मेकिंग अ डिसीजन, मतलब क्या करना है, ये डिसीजन कर पाने में देरी करना, यानी कि दुविधा में होना। सिट ऑन द फेंस से आप देखिए आसानी से ये समझ सकते हैं कि फेंस का मतलब है अहाते पर बैठे होना, दैट मींस कि इनसाइड आना है कि आउटसाइड जाना है, इसमें कंफ्यूजन हो। टू डिले मेकिंग अ डिसीजन, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं sit on the fence। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं आदित्य is not afraid of making decisions or is a man who never sits on the fence। आदित्य is not afraid of making decisions or is a man who never sits on the fence। मतलब है कि आदित्य को कभी निर्णय लेने से डर नहीं लगता है, वो ऐसा इंसान नहीं है जो दुविधा में रहे। आदित्य is not afraid of making decisions or is a man who never sits on the fence। उम्मीद करता हूं कि अभी जो 5 idioms and phrases आपके सामने रखे, उसके लॉजिकल अप्रोच को समझाने की कोशिश की, एग्जांपल्स के माध्यम से सेंटेंसेस में इसके यूज को दर्शाया, सब के सब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी समस्या आपको होती है जब आप इसे सेंटेंस में खुद से यूज करते हैं, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर सूचित करना ना भूलें। इसका जवाब हम अगले कमेंट बॉक्स के सेशन में जरूर देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और हाँ, आपको पता ही है ये कोविड-19 सभी पूरे, मैं भारत की बात नहीं कहूंगा, पूरे विश्व के लिए एक ऐसी समस्या है जहां पर सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी इसका कोई ऐसा इलाज नहीं मिला है। तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कि कहा जा रहा है, मेंटेन करें। और मैंने पिछले दिन भी कहा था कि ये लाल, नारंगी और हरे के चक्कर में फंसकर कुछ ऐसी गलती ना करें। कम से कम आवश्यकता बस ही घर से बाहर निकलें, और अगर जरूरी ना हो तो ना निकलें। अपने परिवार के साथ रहें और एक पारिवारिक माहौल को अनुभव करें। साथ ही अपनी कुछ कमजोर कड़ियों को मजबूत करने की कोशिश करें। अगले दिन इसी जगह से 5 नए idioms and phrases के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस वीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। Thank you. God bless you.